हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। फंक्शन क्या है उसको समझेंगे और उसके बाद फंक्शन का कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ही एक प्रकार का फंक्शन का रूप होता है। उस रिजल्ट में क्या होता है, जैसे दस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए, उनका रिजल्ट आएगा तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रिजल्ट आएगा। यानी एक स्टूडेंट का दो रिजल्ट तो नहीं आएगा, एक स्टूडेंट का एक ही रिजल्ट आना है और दसों स्टूडेंट का रिजल्ट आना है। फेल हो चाहे पास हो, सबका रिजल्ट आता है। फेल वाले का फेल आता है, पास वाले का पास आता है। 500 में से 500 नंबर वाले का 500 नंबर आता है, 400 नंबर आता है, 300 नंबर आता है, लेकिन हाँ, सबका रिजल्ट जरूर आता है। तो फंक्शन उसी को बोलते हैं जहाँ पर सबका रिजल्ट शो हो, सबका रिजल्ट आए और हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट आइडियल आए, यानी कि अद्वितीय आए। एक स्टूडेंट का रिजल्ट एक से अधिक नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर सेट है, कोई यहाँ पर सेट है ए और ये सेट है बी। यहाँ पर स्टूडेंट है 1 2 3 और यहाँ पर कोई ग्रेड है ए बी सी। तो इसका देखिए ए ग्रेड आया, इसका भी ए ग्रेड आया और इसका भी मान लीजिए बी ग्रेड आया। सबका रिजल्ट आया, किसी का तो बाकी नहीं है। और ये देखना है कोई इसमें से छूटना नहीं चाहिए और एक आदमी का एक ही रिजल्ट आया है। जैसे फर्स्ट मेंबर है उसका 1 रिजल्ट है, सेकेंड मेंबर है उसका भी 1 ही रिजल्ट है। यानी बहुत आदमी का एक रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एक आदमी का बहुत रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर उसको कहेंगे कि दिस इज फंक्शन। ये जो है ये आपका फंक्शन का फॉर्म है, इसको बोलेंगे दिस इज फंक्शन। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कोई इस तरह का सिचुएशन मिले, कोई ऐसा सिचुएशन मिले आपको, सेट ए है, सेट बी है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ए ग्रेड है, यहाँ बी ग्रेड है, यहाँ सी ग्रेड है। इसका रिजल्ट मिला, इसका भी रिजल्ट मिला और इसका भी रिजल्ट मिला। किसी को ए ग्रेड, किसी को बी ग्रेड, किसी को सी ग्रेड मिला और साथ में इसका एक और रिजल्ट मिला। ऐसे कभी भी ऐसे रिलेशन जो होंगे, ये स्टूडेंट का रिलेशन शो हो रहा है, ऐसे जो रिलेशन होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे। यानी हम बोलेंगे दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। ये जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है। और भी केसेज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिखा दिए ऐसे और ऐसे। यहाँ पर यहाँ पर इसमें फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर है और यहाँ पर ए है, बी है, सी है। यहाँ पर ग्रेड मैंने कम कर दिया, जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड दिया। ठीक है, इसको ए ग्रेड मिल गया, इसको बी ग्रेड मिला और थर्ड मेंबर को कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में भी हमको बोलना है दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। क्योंकि फंक्शन में हर एक मेंबर का रिजल्ट आना चाहिए, फंक्शन में हर एक मेंबर का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। अब इस तरह का सिचुएशन को देखिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट है, यहाँ पर ए है, कोई यहाँ पर बी है, 1 2 3 है, यहाँ ए बी सी है, कोई ग्रेड है और यहाँ पर ए ग्रेड मिला, इसको भी ए मिला, इसको भी ए मिला। बहुत आदमी का एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन एक आदमी का बहुत रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, एक प्रकार का फंक्शन है। ये जो रिलेशन है एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा रिलेशन जिसमें एक मेंबर का एक रिजल्ट होता है और सभी मेंबर का रिजल्ट होता है। अगर कोई मेंबर छूट गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है।
या एक ही मेंबर का दो रिजल्ट शो हो रहा है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन फंक्शन होते हैं दिस इज फंक्शन, यानी कि यह फंक्शन है। ध्यान देंगे, दिस इज फंक्शन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, दिस इज फंक्शन, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन को समझेंगे। और एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इस तरह से लिखा हुआ है, कोई इस तरीके से आपका कोई फंक्शन इस तरह से है, x² है, 2x है, +3 है। इसमें y का वैल्यू जो है डिपेंड है किस पर, x पर। x का वैल्यू हम रखेंगे तो y मिलेगा। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे वाले को हम लोग कहेंगे ये जो फंक्शन है, जो y है डिपेंड है किस पर, x पर, यानी ये फंक्शन जो है y का फंक्शन है और किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। यानी कि ये फंक्शन y = f(x) हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए आपका z ऐसे लिखा t² + 2, तो z का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पर, t पर। यानी कि z का ये फंक्शन है किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है, ठीक है, t के फॉर्म में है, ft लिखा है, z = ft लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देंगे, कहीं भी x = मान लीजिए 2y + 6 लिखा है, यानी x का वैल्यू डिपेंड है y पर, तो x = इसको क्या लिखेंगे, fy लिखेंगे, ठीक ना। इस तरीके से आपको फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है ये जरूर ध्यान रखिए। जैसे ft = x² + 3x + 2 है, तो यहाँ पर t = ये फंक्शन जो है x पर डिपेंड है, इसको fs लिखेंगे। इस तरह से फंक्शन के फॉर्मेट को ध्यान पर आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, इस लेक्चर में तो उतना चर्चा हम नहीं करेंगे, बस आपको बताएंगे फंक्शन क्या है और कुछ क्वेश्चन कराएंगे साथ में, ठीक ना। आइए अब यहाँ पर आगे चलते हैं, जैसे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। और आज हम इतनी जानकारी के आधार पर ही आप लोगों को यहाँ पर NCERT 2.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ध्यान देंगे, NCERT 2.3 का फंक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 2.3 का क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़रूरत होगा, जितना जानकारी की ज़रूरत होगा, उतना जानकारी आपको हम चैप्टर पढ़ाते समय ही देंगे, यानी कि क्वेश्चन बनाते समय ही देंगे। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। जितना आवश्यकता होगा उतना आप लोगों को चैप्टर के सॉल्यूशन के दौरान मिलेगा। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ का आवश्यकता है, ठीक है। 1 मिनट आ गया, क्वेश्चन देखिए क्या है। आप इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, यानी कि इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा संबंध जो है फलन का रूप है, ये आपको पहचानना यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है बताना है, ठीक है। आइए बात को समझिए बढ़िया से। अब यहाँ देखिए रिलेशन क्या है, बहुत सारा मेंबर है इसमें है 2 1 5 1 8 1, और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी बताना है। परिसर का मतलब किसी रिलेशन का फर्स्ट एंट्री जो होता है वो प्रांत होता है, डोमेन होता है, क्षेत्र होता है। और जो सेकंड एंट्री में जो ए से रिलेटेड होता है, सेकंड एंट्री में जो ए से रिलेटेड होगा वो आपका क्या होगा, परिसर होगा। जैसे आपको बता दें, हम आपको जानकारी प्राप्त करा दें, कोई सेट है, बोलिए रहेगा चैप्टर के दौरान जो भी चाहिए आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 1 है, 2 है, मान लीजिए 3 है, यहाँ मान लीजिए ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, तो इस तरह से रहेगा तो फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शन है। इसका जो प्रांत है, प्रांत का मतलब जो इसका डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट एंट्री, टोटल फर्स्ट एंट्री का होता है, डोमेन होता है। और जो इसका परिसर है, परिसर, तो परिसर का मतलब रेंज होता है। रेंज सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ए होगा, जो ए से रिलेटेड है, यानी सेट ए है, सेट बी है, तो जो पहले सेट से रिलेशन में जुड़ा है वही सेकंड सेट का मेंबर वो क्या होता है, परिसर होता है।
एक होता है सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब होता है कोडोमेन, और कोडोमेन में सेकेंड सेट का टोटल मेंबर हम लोग ऐड करते हैं। सेकेंड सेट का टोटल मेंबर हम लोग ऐड करते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, बोला गया है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन है तो रेंज बताइए। तो पहला को हम देखते हैं। पहला में क्या दिया हुआ है? पहला में एक सेट में देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। यानी कि 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ 2 लिखेंगे, फिर आगे चल के 5 है, आगे चल के 8 है, फिर 11 है, फिर आगे चल के 14 है, फिर 17 है। इस सेट में सिर्फ 1 दिया है, सबका रिलेशन 1 से है। तो बहुत आदमी का एक रिजल्ट तो आ सकता है, बहुत आदमी का एक रिजल्ट तो आ सकता है। यानी कि ये जो रिलेशन है एक फंक्शन है। ये जो रिलेशन बना है एक प्रकार का है। ये जो रिलेशन है क्या है? फंक्शन है। आप यहाँ लिखेंगे यह रिलेशन एक फंक्शन है, यानी यह संबंध एक फलन है। जिस अब यहाँ पर आपको कारण भी देना है, तो यहाँ लिखेंगे यह संबंध एक फलन है क्योंकि प्रथम समुच्चय का सभी सदस्य द्वितीय समुच्चय में अद्वितीय अवयव से जुड़ा है, या प्रथम समुच्चय के सभी सदस्य का प्रतिबिंब द्वितीय समुच्चय में अद्वितीय है, ठीक है। द्वितीय समुच्चय में क्या है? अद्वितीय है। सबका रिजल्ट एक एक है, किसी एक मेंबर का 2 रिजल्ट नहीं है। तो आपको इस तरह से लैंग्वेज बना के लिखना होगा। यह संबंध एक फलन है क्योंकि प्रथम समुच्चय के सभी सदस्य का प्रतिबिंब द्वितीय समुच्चय में अद्वितीय है। यानी कि यह फलन है, यह फलन है क्योंकि आपको जवाब दे दिए, यह फलन होगा, यह फंक्शन है, ठीक ना। अब इसका पूछा परिसर, तो परिसर इसे क्या होगा? परिसर पूछा है केवल, तो भैया परिसर इसका 1 होगा। परिसर में 1 है ना, है परिसर 1 होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है बोली? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है, ठीक है। देखते हैं, आइए। यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और क्या है? 14 है, ठीक ना। 12 है, 12, 14, ठीक है। अब इधर क्या दिया हुआ तो देख लेते हैं। इधर में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, ठीक है ना। अब बोला है कि 2 को 1 से जोड़िए, 2 को 1 से जोड़ेंगे, 4 को 2 से जोड़ेंगे, फिर 6 को 3 से जोड़ेंगे, 8 को 4 से जोड़ेंगे, 10 को 5 से जोड़ेंगे, 12 को 6 से जोड़ेंगे और 14 को 7 से जोड़ेंगे, ठीक है। अब जुड़ने के बाद में आप देखिए सबका रिजल्ट तो अलग अलग आया, तो लिखेंगे यह संबंध एक फलन है क्योंकि प्रथम समुच्चय के सभी सदस्य का प्रतिबिंब द्वितीय समुच्चय में अद्वितीय है, ठीक है। और इसका परिसर क्या होगा भैया? इसका परिसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही इसका क्या हो जाएगा? परिसर, क्योंकि सबके सब एलिमेंट बीजी है, सबके सब एलिमेंट का उल्टा रिलेशन लगा हुआ है। तो इसका परिसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका परिसर लिखना होगा, तो परिसर में आप लिखेंगे, यानी अगर परिसर लिखना होगा तो परिसर परिसर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पर अगर आपको परिसर लिखाना हो जगह तो नहीं यहाँ पर है, इसी में PDF में बना दे रहे हैं, कोनो खास नहीं है। इसका जो परिसर लिखना होगा तो परिसर में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? 7 तक, ठीक है। इस सेट का प्रांत क्या होगा? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस सेट का सहप्रांत क्या होगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि कोडोमेन होता है सेकंड सेट का टोटल, ठीक है ना। और टोटल का टोटल उल्टा भी लगा हुआ है, यहाँ कोडोमेन और क्या रेंज आपस में इक्वल होगा, यानी परिसर और सहप्रांत आपस में इक्वल होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि ये बताइए रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। ये रिलेशन जो फंक्शन नहीं है भैया, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एंट्री 1 है, फर्स्ट एंट्री 1 है और सेकंड एंट्री में 2 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री 1 में है, सेकंड एंट्री में 2 है। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए बढ़िया से कि यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 और 5 है, 3 और 5 है। क्या है? 3 और 5 है। एक ही मेंबर को एक ही बार लिखते हैं, 2 बार भी होगा तो एक ही बार लिखेंगे। मिलाना है 1 को 3 से, 1 को 3 से मिला दिए,
यहाँ पर 1 को फिर मिलाना है 5 से, देखिए, यहाँ मिलाना है 2 को 5 से। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, क्योंकि देखिए एक आदमी का 2 रिजल्ट है, तो सीधे लिख देंगे यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि प्रथम समुच्चय में सदस्य 1 का 2 प्रतिबिंब द्वितीय समुच्चय में क्या है 3 और 5 है, और फलन में एक आदमी का 2 रिजल्ट नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, करा कि निम्नलिखित वास्तविक फलन का प्रांत एवं परिसर बताइए। तो प्रांत एवं परिसर बताना है, तो आइए आपको बताने का प्रयास हम करते हैं। प्रांत एवं परिसर इसे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए आते हैं थोड़ा सा इसमें हम, आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रांत और परिसर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, समझिए बढ़िया से, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा में पहला क्वेश्चन है कि आपको fx इक्वल टू दे रखा है -x मोड में है, ठीक है। तो इसको हम y इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है, बताया था अभी आप लोग को, लिख सकते हैं। अब इसमें प्रांत का मतलब, डोमेन का मतलब होता है, जो प्रांत होता है, जो डोमेन होता है, ये होता है x का मान। किसका मान होता है, x का मान होता है डोमेन, और y का जो मान होता है वो परिसर होता है, रेंज, ठीक है। वो क्या होता है, परिसर यानी कि रेंज होता है। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y यानी कि y का मान। अब आपको देखिए, आपको मालूम होगा कि जो मोड फंक्शन है, अंदर में कोई भी निगेटिव रखिएगा तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है, ध्यान दीजिएगा। यानी अंदर में जो भी रखिएगा तो पॉजिटिव देगा, वो क्या देगा, वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो अंदर में रखने का तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अंदर में जो x है तो x का वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, पॉइंट भी रख सकते हैं। तो जब x का वैल्यू कुछ रख सकते हैं तो कुछ का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है, कुछ का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। कोई भी संख्या रख सकते हैं। और y का मान क्या निकलेगा भाई, तो अंदर से जो भी एलिमेंट हम रखेंगे अंदर में, वो सारे के सारे प्लस बन करके बाहर निकलेंगे, और सारे के सारे प्लस बनकर जब बाहर निकलेंगे तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे मेंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, अगर -1 रखेंगे फिर भी -1 होगा, क्योंकि -1 बाहर में माइनस है, -1 अंदर है, तो बाहर का माइनस बाहर रहेगा और अंदर का माइनस प्लस बन जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा। यानी कि यहाँ जो भी रखिएगा आंसर बाहर निगेटिव के चलते सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, जिसके चलते आपका जो y का मान हो जाएगा वो 0 से लेकर ये -∞ से लेकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 भी आंसर आएगा, और 0 से क्या आएगा, सब छोटा आएगा, क्योंकि सारा का सारा आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या था, समझिए, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से, ठीक है। नहीं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या था, जैसे दूसरा का ध्यान देंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन था, अभी भी देखे होंगे आप लोग कि fx इक्वल टू √9 - x² है। अंडर क्या है, 9 - x² है, ठीक है ना। तो 9 - x² है, तो आप समझिए इसको भी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू √9 - x²। और हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि जो रूट वाले फंक्शन होते हैं वो रूट के अंदर में हमेशा के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x के वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट के अंदर को हम लोग पॉजिटिव मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे, पॉजिटिव मेंटेन करेंगे। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ -x² है तो इधर का हो जाएगा +x²। क्या हो जाएगा, ये +x² हो जाएगा, और x² का रूट हटाएंगे, यानी दोनों तरफ हम रूट डालेंगे, x हट जाएगा, यानी कि अंडर ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अंडर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब 9 का रूट निकालेंगे तो +-3 हो जाएगा। तो प्लस के लिए सिचुएशन तो वही रहेगा, लेकिन माइनस के लिए सिचुएशन बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या में अगर आप माइनस डालिएगा तो संख्या बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा हो जाता है। जैसे कोई संख्या बहुत बड़ा, मान लीजिए 1 लाख,
कोई संख्या बहुत बड़ा है 1 लाख है और उसमें डाल दीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा वो -1 लाख हो जाएगा, वो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो निगेटिव तो आप एक काम करेंगे कि आप यहाँ पर पॉजिटिव के लिए यही सिचुएशन रखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और निगेटिव 3 के लिए आप सिचुएशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या मिला हमको, जो x का वैल्यू है हमको मिला, यानी कि जो x का वैल्यू है, ध्यान दें क्या मिला हमको, x का वैल्यू कह रहा है कि कोई इन्फिनाइट है और कोई इधर माइनस इन्फिनाइट है। ध्यान दीजिएगा, कोई इन्फिनाइट है कोई माइनस इन्फिनाइट है, और यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए -3 है और यहाँ पर कहीं मान लीजिए क्या है +3 है। ठीक है, ये x कह रहा है कि छोटा है बराबर है 3 से, तो x का वैल्यू छोटा है बराबर है 3 से, छोटा है बराबर है 3 से, इस साइड में होगा। x का वैल्यू बड़ा है बराबर है 3 से, तो बड़ा है बराबर है 3 से, यानी कि यहाँ से लेकर इधर होगा। अब दोनों ग्राफ को देखिएगा तो कहाँ से कहाँ तक दोनों ग्राफ में मैच हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दोनों ग्राफ मैच हो रहा है, यानी कि -3 से लेकर +3 तक दोनों ग्राफ आपस में मैच हो रहा है। यानी इसका जो प्रांत होगा, प्रांत का मतलब होता है x का मान, प्रांत का मतलब क्या होता है, x का मान होता है, और x का मान जो सिलेक्ट हुआ वो सिलेक्ट हुआ -3 से लेकर कहाँ तक +3 तक। तो इस फंक्शन का जो वैल्यू हो गया, इस फंक्शन का जो प्रांत का वैल्यू हो गया -3 से कहाँ तक हो गया +3 तक। उस तरीके से हम y पर कंडीशन निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या दिया था, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, चूंकि y इक्वल टू √9 - x² था, तो अंदर के वैल्यू जो पॉजिटिव है तो y का वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, कंडीशन नंबर 1। अब रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 - x²। मैं कंडीशन निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, किस पर, y पर। मैं कंडीशन किस पर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, y पर। ध्यान दीजिएगा, y पर कंडीशन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर ये x² इधर लाएंगे हम और इधर हो जाएगा 9 - y², और जैसे ही स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब फिर से y पर कंडीशन निकल के सामने आएगा कि रूट के अंदर वाला हमेशा मेंटेन करता है 0 से बड़ा बराबर। तो यहाँ पर 9 माइनस क्या आ गया y², सॉरी माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा ये, यानी कि बड़ा y² हो जाएगा, और फिर वही आएगा 3 आएगा, 3 से छोटा आएगा 9 का वर्गमूल +-3 लेंगे हम लोग, 9 का रूट +-3 लेंगे, तो माइनस के लिए सिचुएशन क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो गया। अब यहाँ y में भी आप देखेंगे, तो वही कंडीशन है सेम। अब y का कंडीशन यहाँ पर हम मैच कराते हैं, एक मिनट सर, यहाँ हम थोड़ा सा y का ग्राफ बना करके चेक करते हैं कि y का क्या मिलेगा, ठीक ना। y के वैल्यू के लिए यहाँ पर बना कर देखते हैं सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ y के वैल्यू के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर -3 है, कहीं 0 है, कहीं 3 है। y का वैल्यू कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा ले लिए। फिर कह रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा ले लिए हम। यहाँ कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से हम बड़ा ले लेंगे इधर हम। अब तीनों के तीनों कहाँ मैच हो रहा है, तीनों के तीनों कहाँ मैच हो रहा है, तो तीनों के तीनों मैच होने के लिए आप देखिए 0 पर मैच हो रहा है तीनों ग्राफ ये, और फिर जाकर 3 पर तीनों ग्राफ मैच हो रहा है, यानी इसका जो परिसर होगा वो आपका 0 से ले, परिसर किसको बोलते हैं, y का मान। परिसर का मतलब क्या होता है, y का मान, वैल्यू ऑफ y। इसका परिसर होगा 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 3 तक होगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। तो किसी फंक्शन में, रूट वाले फंक्शन में अंदर वाले पॉजिटिव रखेंगे आप लोग, और x के वैल्यू को आप लोग प्रांत कहेंगे, डोमेन कहेंगे, y के वैल्यू को परिसर यानी कि रेंज कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं हम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फलन दिया हुआ है और एक फलन दिया हुआ है, एक मिनट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था ना। फलन दिया हुआ एक फंक्शन है, बोला है कि इसमें, और इस फंक्शन में
और इस फंक्शन में x का वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो क्या होगा? अरे भैया f0 का मतलब होता है कि x का वैल्यू 0 रखिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है और इसको देखा जाए तो f0 बनाएंगे हम लोग। f0 का मतलब होता है x के जगह पर 0, x के जगह पर 0 बिठाएंगे तो 0 - 5 यानी आंसर हो जाएगा -5। इसको बनाएंगे तो x के जगह पर क्या रखिएगा? x के जगह पर रखिएगा 7। तो x के जगह पर जब 7 निकालिएगा, x के जगह पर 7 रखे तो 2 इंटू में 7 और -5 यानी कि 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो 14 में से आप 5 माइनस कर देंगे यानी कि 9 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वहाँ रखना है -3, तो इसको भी बना लीजिए। आप क्या दिक्कत है, इसको बना लीजिए। f यहाँ पर रख दीजिए -3। तो फंक्शन में जा करके x के जगह पर क्या बैठा देना है? x के जगह पर क्या बैठाना है? x के जगह पर -3 बैठाना है। ठीक ना? तो 2 के 2 और यहाँ पर बैठा देंगे -3 और ये पहले से कितना है? 5 है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? पहले से 5 है तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? -6 और -5 कितना हो जाएगा? -6 और -5 यानी कि हो जाएगा ये -11। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था तो फंक्शन का वैल्यू उन्होंने निकाल लिए। क्या दिक्कत है? यहाँ 0 पर बोला था 0 बैठा लिए हैं, 2 x की जगह पर -5 आ गया। 7 बोला था तो 7 दूना के 14 में से 5 घटा दिए 9 आ गया। -3 पर बोला था तो 2 इंटू में -3 बैठा दिए, 6 - 5 कितना आ गया? -11 आ गया। हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? बात को समझते जाइए। ये कह रहा है कि सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट का कुछ इक्वेशन है, कन्वर्ट करने का इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या दे रखा है? इक्वेशन में दे रखा है आपको कि अगर हम लोग T0 निकालें, क्या निकालें? पहला क्वेश्चन है अगर हम T0 निकालें। भैया T0 का मतलब हो गया ये TC का फंक्शन है, TC का फंक्शन। T0 का मतलब हो गया C के जगह पर क्या बैठाना है? 0, यानी कि यहाँ पर आएंगे 9 और इंटू में 0 और बटे में क्या दिया है? 5 अब प्लस में क्या दिया है? 32, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0 + 32 = 32 आपका आंसर हो जाएगा। T28 तो वहाँ 28 रख देंगे। T28 का मतलब वहाँ 28 रख देंगे। आइए 28 रख के देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है T28, तो T28 का मतलब आप 28 रखेंगे यानी कि 9 इंटू में 28 अब बटे में 5 और क्या हो गया ये? 32। तो गुना करें कितना गया ये? 8वां 72 और ये फिर आपका 9 दूना 18 और 7 25, ये 252 और बटे में कितना होगा? 5। 252 को 5 से भाग दे दिए जाए कितना हो जाएगा? 50। 50 5 हो जाएगा ये 50 5 हो जाएगा कितना? ये 250 हो जाएगा और फिर यानी कि इसको टोटल हो जाएगा ये 50.5 20 50.4 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 82.4 आ जाएगा। ठीक है, 50 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 82 कितना हो जाएगा? 4। कुछ नहीं करना है, खाली बिठा देना है। उसी तरह से आपको यहाँ का बैठाना है -10 बैठाना है। क्या बैठाना है? -10। आसान है बिल्कुल। चलिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन बोला है क्या? तीसरा क्वेश्चन बोला है कि आपको T-10, तो T-10 का मतलब हो गया कि यहाँ पर C के जगह पर हम लोग जा करके और -10 यहाँ पर बैठाएंगे और बटे में कितना हो गया? 5 और प्लस में कितना हो गया? 32। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये कटा दीजिए, 5 दूना 10 यानी कितना हो गया? -18 हो गया। सॉरी 9 दूना के -18 हो गया। अब प्लस में कितना हो गया? 32 हो गया। अब 18 में से 32 आप माइनस कर लीजिए, यानी कि आप 32 में से 18 माइनस कर लीजिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पर जा करके फंक्शन में डायरेक्ट क्या कर देना है? बैठा देना है। बैठाने के बाद आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आप लोग इस तरीके से फंक्शन बैठा करके, जो फंक्शन दिया है जिसका TC का फंक्शन है, तो C का वैल्यू दिया है, C बैठा दिया हम लोग। यहाँ C के मान पूछा है जब TC बराबर कितना है? 212 है। TC के मान जब 212 है तो हमसे C का मान पूछा है कितना होगा। ठीक है, C का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, 9C/5 32 दिया है ना, और TC के मान कितना दिया है? 212। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है।
यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। बोलिए, यानी कि यहाँ पर हम आएंगे टीसी के मान, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया बताइए तो। चौथा क्वेश्चन में जो टीसी है, ध्यान देंगे, जो टीसी है और टीसी का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 212, और टीसी का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, कितना दिया बताइए 9c/5 प्लस में 32 बराबर में 212। तो 9c/5 और यहाँ 212 में से आप 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9c और बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। तो 9 दूना 18 कटा देंगे आप लोग और 20 बचे 100, यानी कि सी के मान कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो टीसी के मान 212 है, तो यहाँ पर सेट करके और कैलकुलेट करके हम लोग निकाले हैं सी का वैल्यू, तो कितना मिला है 100 मिला है। ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं था, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसका विविध प्रश्नावली है। तो 2.3 का क्वेश्चन कराएं, ध्यान रखिएगा, जानकारी इतना रखिएगा आप लोग। फंक्शन का पूरा भरपूर क्लास एक दिन लेंगे हम, जो कि 2 से 2.5 घंटा का क्लास होगा, ठीक ना। अभी प्रेजेंट टाइम में चैप्टर का सोल्यूशन कराना था, जिसके चलते हम अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं 2.3 का। ध्यान देंगे तो 2.3 में आपका 5 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलन का परिसर बताइए। देखिए अब इसका परिसर बताना है। पहला क्वेश्चन परिसर का मतलब y का वैल्यू बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है क्या 2 - 3x, इसको y बोलेंगे हम, y इक्वल टू 2 - 3x। तो हमको y पर कंडीशन निकालना है ना, निकालते हैं। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 2 - y हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 - y/3 हो जाएगा। और यहाँ दिया है कि x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है x का वैल्यू, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दे रखा है कि x का वैल्यू बड़ा है 0 से। तो x का वैल्यू कितना है 2 - y, 2 - y 0 से बड़ा है। x का वैल्यू बैठा दिए हम, x का वैल्यू यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 - y ये 0 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर y, यानी कि y का वैल्यू छोटा है। प्लस y इधर माइनस y है तो इधर का प्लस y हो गया, यानी y का वैल्यू छोटा है कितना से, y का वैल्यू छोटा है कितना से 2 से। तो y का वैल्यू जब 2 से छोटा है तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका जो परिसर है, परिसर का मतलब y का वैल्यू होता है 2 से छोटा, यानी इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच इसका आंसर होगा। 2 से छोटा माने क्या, 2 से छोटा माने क्या 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3 बहुत सारा होगा, रियल नंबर में होगा। इसीलिए 2 से छोटा माने क्या, हम लोग 2 रखे हैं, और 2 से छोटा का मतलब सीधे घटते घटते कहाँ जाएंगे इन्फिनाइट की। यहाँ मान लीजिए 2 है और 2 से छोटा होते होते क्या -इन्फिनिटी की ओर चला जाए। यानी कि अब ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई संख्या आप रखे हैं, तो कोई संख्या आप रखे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर रखिएगा ना, जैसे आप 2 रखिएगा तो 2 रखेंगे तो 2 से छोटा होना है, तो 2 से छोटा होना है, तो 2 से अब छोटा होना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बड़ा होगा, आप पीछे घास के क्या होगा छोटा होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी है इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, y का वैल्यू जो हुआ -2 से छोटा होते होते किधर -इन्फिनिटी की ओर। यहाँ पर आते हैं, इस फंक्शन पर आते हैं क्या कह रहा है, ठीक ना। आइए देखते हैं ये फंक्शन क्या कह रहा है x² + 2। तो यहाँ पर जो 5 का दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि fx का जो वैल्यू है वो है आपका x² प्लस में कितना 2 है। तो यहाँ पर y इक्वल टू मेरा हो जाएगा x², y इक्वल टू मेरा हो जाएगा x² प्लस में 2, ठीक है ना। अब इधर y - 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x²। अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था, क्या चर्चा मैंने किया था पता है, कि रूट के अंदर वाला ऑलवेज पॉजिटिव को मेंटेन करता है। तो रूट के अंदर वाला हमेशा जब पॉजिटिव को मेंटेन करता है बाबू, तो रूट के अंदर y है ना ये, तो y - 2 पॉजिटिव को मेंटेन करेगा, और y इधर आके 2 से बड़ा हो जाएगा। देखिए -2 तो उससे डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा है, यानी इसके लिए जो परिसर है
2 से बड़ा या बराबर ये भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 से बड़ा ये क्या रहेगा, बराबर, यानी कि ऐसे 2 से बड़ा बने क्या 3, 4, 5, या 2 से बड़ा बने क्या 2 से बड़ा बने क्या 2.1, 2.2, 2.3, पॉइंट में भी जाएगा ना, इसीलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया था, x एक वास्तविक है, x भाई रियल है, तो वास्तविक x वास्तविक रियल के लिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या मेंटेन होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटेन होना चाहिए, अंदर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि x वास्तविक तभी होगा जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा, और नहीं तो रूट के अंदर अगर आ गया निगेटिव तो x वास्तविक नहीं होगा, x हो जाएगा काल्पनिक, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है जो 5 का तीसरा, सॉरी 1 मिनट, जो 5 का तीसरा क्वेश्चन है वो बोला है कि सर आपके पास fx इक्वल टू x है, fx इक्वल टू कितना है x है, तो fx इक्वल टू जब x है तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x एक वास्तविक संख्या है, तो भैया x एक वास्तविक संख्या है तो y भी वास्तविक होगा, क्योंकि x और y आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर परिसर हम बोलेंगे, इसका जो परिसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि x वास्तविक है तो y भी क्या होगा, वास्तविक ही होगा ना, क्योंकि x और y आपस में क्या है, बराबर है। तो आज का क्लास का मकसद था NCERT 2.3 का सोल्यूशन। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बारी बारी से करके हर चीज़ का क्लास आपको मिलेगा, थ्योरी का वीडियो मिलेगा, सोल्यूशन का वीडियो मिलेगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। आज के लिए इतना ही तक, आप सभी को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।